जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं भाई। कैजुअल स्टाइल में बात करते हैं और कैजुअल स्टाइल में बहुत प्यारा ड्रेस हम आपको बना के दिखाते हैं। ये हमें हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं जिन्होंने हमें अब्रॉड से ऑर्डर किया था। उन्होंने हमें सिर्फ एक डिज़ाइन दिया था, उन्होंने कहा था इसको रिक्रिएट कर दें, तो हमने उनके लिए ये रिक्रिएट करने का सामान तैयार किया है। बेसिकली ये इंस्पायर्ड है कहीं से, ठीक हो गया। अब जहाँ तक बात है कि इसमें कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी, इसमें क्या क्या कुछ बन रहा है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इसके लिए आप फैब्रिक कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर कराची वाले हैं तो प्रेफरेबली कॉटन यूज़ करें। अगर आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मरीना या खद्दर चूज़ करें आगे आने वाले सीज़न के लिए, क्योंकि कराची में ज़्यादा देर तो ठंड रहती ही नहीं है, तो वहाँ पर कॉटन सबसे बेस्ट है। तो ये है इसका थीम ये है कि प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमने ये एम्ब्रॉयडरी करनी है, जो कि ऑर्गेन्जा का पूरा प्रॉपर फैब्रिक ऊपर रख के उसके बाद नीचे ट्रेसिंग हुई हुई है। दरमियान में ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, उसके नीचे असल फैब्रिक है, और इसके बाद ये आउटलाइन फेरी जा रही है। क्या किया जा रहा है? इसको आउटलाइन की जा रही है। तो आउटलाइन बना के फिर उसके बाद उसको कटवर्क करेंगे काविया से, और उसके बाद उसके अंदर दोबारा से आउटलाइन करेंगे। यानी अच्छा खासा मेहनत का काम है। तो अब बात यह है कि इस मेहनत के काम में हम लोगों ने वेरिएशन कैसे लेके आनी है, ये अब देखते जाएं और सुनते जाएं, और ये भी बताते जाएं कि आपको ये वाली टेक्निक हमारी कैसी लगी है। अगर ये टेक्निक आपको पसंद आती है ना, तो हम बहुत सारे आगे ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं सोच रही हूँ कि इसी टेक्निक को रीअप्लाई किया जाए और इसको बार बार रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि चाबी तो हमारे हाथ आ ही गई है, तो बार बार टेंशन किस बात की है। तो हम अब जब चाहेंगे इसको रिक्रिएट कर लेंगे, जब चाहेंगे इसमें कुछ वेरिएशन लेकर आएंगे कटवर्क स्टाइल में। तो ये अब हमारी चलती जा रही है जी वेरिएशन इसकी, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी के साथ। अच्छा, वैसे मैंने एक ट्रेंड देखा है, वो ट्रेंड ये है कि लोग कटवर्क वाले स्टाइल को काफ़ी पसंद करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या वाकई आप लोगों को कटवर्क वाले ड्रेसेस इतने पसंद आते हैं, लेज़र कटवर्क वाले, जो हम इस तरह से मैनुअल कटवर्क करते हैं वो वाले, कि आप लोगों को वो चाहिए होते हैं। तो आप मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी राय सुनकर, क्योंकि हम लोग जब डिज़ाइन करने बैठते हैं ना, तो फिर हम अपने कस्टमर्स की वो सारे कमेंट्स रीड भी करते हैं, उनकी उस चॉइस को भी देख रहे होते हैं। अब आप देखिए, बहुत बारीकी का काम है। अगर ये इलेक्ट्रिक रॉड नीचे वाले कपड़े पे लग जाए ना, तो अगर वो रेशमी हो तो वो फ़ौरन से जल जाता है। हम लोगों ने तो वैसे सूती कपड़ा पसंद किया इस मकसद के लिए, ताकि नीचे वाला कपड़ा ना जले, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कारीगरी की ज़रूरत होती है। हर इंसान इसको नहीं कर पाता। ज़रा सी भी चूक हो जाए ना, तो ये कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, पूरा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले अब हमने आउटलाइन लगा के, ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। अब आपको, अगर मैं खामोश रहूँ ना, आप देखते जाइएगा कितना अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज़ इसको ख़राब कर रही है लेकिन एक सेटिस्फाइंग अमल है। बस मैं खामोश हो गई। मैंने कहा आप ज़रा तसल्ली से देख लें कि ये हो क्या रहा है। भाई इतनी प्यारी चीज़ इतनी सफाई के साथ बनेगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि जब टेक्निक इतनी अच्छी होगी तो इसका फाइनल रिज़ल्ट भी काफ़ी प्यारा होगा, है ना। फाइनल रिज़ल्ट आप लोग पहले देख लेते हैं। अब मैंने भी गेम खेलनी है आप लोगों के साथ पूरी लुक दिखाया ही नहीं करनी। नहीं भाई, आप लोगों के साथ ऐसा कोई नहीं। हम थंबनेल पे प्रॉपर्ली उसको चेक करवाएंगे, आपको हम हर चीज़ दिखाएंगे, लेकिन ये होगी ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कस्टमर्स का, राइट। तो अब आप देखिएगा कि कितना प्यारा सा लग रहा है। ये देखिएगा, ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया इसको अच्छे से, ताकि हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा सके कि एक ड्रेस के पीछे हम क्या मेहनत करते हैं। ठीक, अब ये चेक करें जी, वाओ, इट्स अमेजिंग, है ना। सो ये देखिएगा, ये चेक करें जी, इसके अंदर पूरा आर्ट हमने डेवलप किया है, पूरा आर्ट हमने बनाया है, इसके अंदर खूब सारी मेहनत की है। तो हम लोगों ने इसमें प्रॉपर कटिंग करके, अभी एक बहुत क्रूशियल स्टेप है इसका। वो क्रूशियल स्टेप क्या है कि इसकी कटिंग के बाद इसके ऊपर डबल लाइनिंग की जाएगी। बाहर से बाउंड्री पे ना डबल लाइनिंग होगी। अब वो भी आपको दिखाते हैं कि वो कैसी होगी। ठीक, अभी ये बस कट कर लिया हमने, जल्दी से इसको हम फिनिश करते हैं और चलते हैं कि अब ये छोटा से छोटा कपड़ा जो दरमियान में आ रहा है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बड़ा वाज़े किस्म का हो। एक एक चीज़ को हमने इसको कवर करना होता है। अगर हम इसमें कुछ कपड़ा ऐसे ही रहने दें तो वो उसकी वो शेप नहीं आती जो हमें चाहिए होती है। इसके लिए कारीगरी होती है, यही तो कारीगरी है सारी। तो अब ये देखिए, कुछ ऐसी हमारी लुक आई है। आई थिंक इट्स अमेजिंग, बहुत मज़े की लुक आ रही है। आपने ज़रूर देख के बताना है आपको ये मोटिव्स कैसे लग रहे हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं। ये है जी हमारी कंप्लीट लुक इसकी, चेक करें। अच्छा, हमारी जो कस्टमर थी ना अब्रॉड की, उन्होंने बाद में इस पर स्कैल्पिंग भी ऐड करवाई थी। वो हमने उनकी फरमाइश पे ऐड की थी। वैसे वो हमारे डिज़ाइन का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने उनकी फरमाइश पे स्कैल्पिंग ऐड की। वो कह रही थी घेरे पे भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा चले टेंशन ना ले, हम वो ऐड कर देते हैं। तो वो ऐड कर ली। हमने उसका विजुअल्स नहीं लिए, क्योंकि हमें तो अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसा ही चाहिए था। तो
बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्कैल्पिंग ऐड करवा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। अब कंप्लीट लुक आपको इस तरीके से दिखा दी जाती है, जो कि बहुत अमेजिंग लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 6000 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर आपको मरीना खदर में मिल जाएगा। हर साइज़ में मिलेगा। साइज़ अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली 1 मीटर कपड़ा उसमें ज़्यादा लगेगा, उसके लिहाज से उसके चार्जेस 7000 हो जाएंगे, तो उसके क्योंकि एम्ब्रॉयडरी भी उस लिहाज से बढ़ जाएगी। हाँ, और जो कपड़ा है वो भी पैंट ट्राउज़र या शलवार को हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके लिहाज से हो जाएगा। आप देखिए वो कितना नीच और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत फ्लोई फैब्रिक है, अच्छे तरीके से बना हुआ है, ठीक है जी। अब ये चेक करें, ठीक हो गया जी। दुपट्टे के चारों तरफ ये लेस लग गई है, बड़ा प्यारा सा। अच्छा, अब आपको एक और बड़ा अच्छा सा स्टाइलिश किस्म का ड्रेस दिखाते हैं, वो है हमारा ये येलो शर्ट। इस येलो शर्ट की जो थीम थी वो सारी की सारी हमारी चावल टांके पे बेस्ड थी और 3D फ्लावर्स पे बेस्ड थी। भाई आजकल मुझे 3D फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा इश्तियाक हो रहा है, कुछ अच्छी डिज़ाइनिंग का इश्तियाक हो रहा है कि हम वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पर करें और अच्छी सी लुक निकालें उसकी। अब आप चेक करते जाइएगा कि हम उसको कैसे बना रहे हैं। ये येलो कलर की एक सिंपल शर्ट है जो कि ए लाइन स्टाइल में हम लोगों ने बनाई है। अभी इसका नेक लाइन स्टार्ट कर दिया है और नेक लाइन बनाते बनाते हम लोग इसको बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। अंदर से कपड़ा कट करेंगे, फ्रंट का गला बनाएंगे, बैक का गला बनाएंगे और गला बनाने के बाद हम लोग इसके ऊपर तरपाई करेंगे अंदर की तरफ, जो कि हेमिंग कहलाती है। हेमिंग होगी और अच्छा सा ग्रिड स्टाइल बनने के लिए मशीन की तरफ चला जाएगा। ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं, ये सिंपल सिलाई मशीनें हैं। सिंपल सिलाई मशीनों के बाद ये हमारा ग्रिड स्टाइल हम अचीव कर रहे हैं। इस ग्रिड स्टाइल में हम क्या क्या एम्बेलिशमेंट्स करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे। उसके लिए अभी पहले ग्रिड बन जाए। ये ग्रिड बेसिकली ऊन के धागे के साथ बनाया जाता है जो फिरकी में भरा जाता है और उसके बाद फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से हम एम्बेलिश कर देते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा ग्रिड बन जाएगा। तो ग्रिड बनाते बनाते हम लोग को अब ये अचीव हो चुके हैं। इसको आयरनिंग करेंगे। आयरनिंग के बाद अभी कितनी प्यारी लाइंस बन गई हैं और पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे थे, अब हमने इसकी वर्टिकल लाइंस बनाई हैं। वर्टिकल लाइंस बनाते हुए ये चेक करें, पूरा ग्रिड और पूरा उसका स्टाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डिज़ाइन इधर उधर हो जाए तो ग्रिड अच्छा भी नहीं बनता और फिर उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी करते रहे वो मज़ा भी नहीं देती। तो ये कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग है हमारी जो हम इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लुक एट दिस। तो ये देखें जी, 3 लाइंस हो गई। अब इन 3 लाइंस के अंदर हम किस किस चीज़ की हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे ये भी आप चेक करते जाएं। अब देखिए इसका एक ग्रिड हमें अचीव हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर थीम मुझे ये थी कि हमें ना ब्लैक कलर का इसके ऊपर कुछ काम करना है या वाइट कलर का हो जाए तो उसके ऊपर काफ़ी प्यारे तरीके से वो नज़र आएगा। तो इसी चक्कर को फिर हमने घुमा दिया अपनी उन वर्कर्स की तरफ जो कि हाथ की एम्ब्रॉयडरी करती हैं, हाथ के फूल बनाती हैं। ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, आपकी हर कोई बंदा इस तरह से नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें हाथ की सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर ऐसी ख़वातीन होती है हमारे पास जिनको हमने ट्रेन किया होता है स्पेशली सुई के काम के लिए। उसमें फिर वो ऑर्गेन्जा फ्लावर्स भी बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको लगा के भी दिखाती हैं। तो ये ऑर्गेन्जा फ्लावर्स जो बेसिकली हम लोगों ने यूट्यूब से सीखे थे वो हम लोगों ने अपने ड्रेसेस के ऊपर अप्लाई किए एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। और कई लोगों ने हमसे सीखे। डेफिनेटली जब आप सोर्स बनते हैं एजुकेशन का, हमारी वीडियो से कई सारे लोग हैं जो मुझे बना बना के पिक्चर्स भेजते हैं, सिस्टर हमने आपके डिज़ाइन को फॉलो किया, हमने आपका डिज़ाइन बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बात सुन के कि उनको हमारे डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑल टुगेदर। तो ये अब देखिएगा कि कितनी प्यारी इसकी पेटल बन चुकी है। अब इस तरह की 5-6 पेटल्स हम बनाएंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे, फिर उसके दरमियान में मोती लगाएंगे और वो इतना प्यारा लुक देंगे। देखिए नीचे हमने कुछ फ्लावर्स बना के ऑलरेडी उसके सैंपल्स रखे हुए हैं। तो अब ये चेक करें जी, अब ये पेटल्स हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे, धागा एक्स्ट्रा काट देंगे, पेटल ज्वाइन पेटल ज्वाइन और एक प्यारा सा फूल बन जाएगा। अच्छा, इसके ना बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है बनाने के। मैं आपको अगली वीडियोस में ना ऑर्गेन्जा के और भी कई सारे मेथड्स बताऊंगी फ्लावर्स बनाने के। वो स्पेशली जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े नाइस लगते हैं। तब ये देखें कितना अच्छा बन रहा है, 3D फ्लावर है ना। तब ये चेक करते जाइएगा, नाइस, दिस इज़ सो गुड। अब इसके अंदर हम लोग मोती ऐड कर रहे हैं, बीड्स ऐड कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लटकन ऐड कर लें। आपको एक आइडिया दे दिया ना। अब इसके अंदर हम मोती अप्लाई करेंगे, जितने अच्छे तरीके से जितने नीटली वो मोती लगेंगे, वाओ इट्स अमेजिंग। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ और इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि बस पहुंचने वाली है। ये हमारा फूल तैयार हो गया। अब देखिएगा कितना प्यारा एक शॉट आएगा जिसमें वो ऐसे फूल को दिखाएगी। वो मुझे शॉट बहुत पसंद है। अब देखिएगा ज़रा, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटा सा उसने फूल ऐसे करके टुन करके दिखाया तो ये अब देखें जी,
बस इसको अटैच कर रही हैं जहाँ जहाँ आप हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। 3D फ्लावर अगर आप बिखेर के डाल देना वो इतने बुरे लगते हैं। हम इसकी प्लेसमेंट के लिए काफ़ी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि प्लेसमेंट कहाँ करें, तो फाइनली हमने कुछ इस तरीके से प्लेस किया तक अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये वाला आर्टिकल आपको मिल जाएगा 4800 का, 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर लॉन दुपट्टे के साथ, और साथ में कॉटन का फैब्रिक है। ये आने वाले सीज़न के लिए बहुत अच्छा है, मिक्स फैब्रिक है, कॉटन का है ना बेसिकली, तो आप इसको अक्टूबर के एंड तक भी कैरी कर सकते हैं। अक्टूबर के नवंबर में जाके हम लोग मरीना खदर पहननी शुरू करते हैं। उससे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी गर्मी होती है, तो मौसम चेंज हो रहा है, तो बस हमने भी कॉटन अपनी इंट्रोड्यूस की हुई है। दुपट्टे के चारों कोनों में हमने ये टैसल्स लगाए हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिटी ड्रेस। ठीक, तो अब ये देखिएगा, वाओ इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक, अब इसकी आपको एक दफ़ा हैंग करके भी फाइनल लुक दिखा देते हैं। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में भी याद रखना है। और बड़ा रस्मी जुमला लगता है ना, लेकिन लिटरली आप कभी-कभार किसी के लिए बहुत दुआ करते हैं, तो मुझे भी बिल्कुल आपने वैसे ही दुआओं में याद रखना है। आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह